हमारा सौरमंडल संपूर्ण मिल्की वे आकाशगंगा में 500 से अधिक ज्ञात सौरमंडलों में से एक है। सौरमंडल लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आया था, जब इंटरस्टेलर गैस और धूल का एक बादल संघनित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक सोलर नेबुला बनी, जो घूमती हुई डिस्क के रूप में सौरमंडल में बदल गई। हमारा सौरमंडल मिल्की वे के ओराइन स्पर में स्थित है। मिल्की वे आकाशगंगा में केवल 15% तारों के पास सौरमंडल है और उनमें से एक तारा हमारा सूर्य भी है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों को उनकी संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, स्थलीय ग्रह और जोवियन ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सहित सभी स्थलीय ग्रह मुख्य रूप से चट्टानी पदार्थों से बने हैं। इनकी सतहें ठोस है, रिंग सिस्टम नहीं है, इनके पास बहुत कम या कोई चंद्रमा नहीं है और ये अपेक्षाकृत छोटे आकार के हैं। सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। बुध के पास सौरमंडल की सबसे छोटी कक्षा है, जो केवल 3 पृथ्वी महीनों जितनी है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान 867 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जिसका कारण CO2 युक्त वातावरण और व्यापक लावा प्रवाह है। आग की इस दुनिया के बगल में पानी की दुनिया पृथ्वी है। इस ग्रह पर जलतंत्र ब्रह्मांड में एकमात्र ज्ञात वातावरण को बनाने में मदद करता है, जो जीवन को बनाए रखने में सक्षम है। स्थलीय ग्रहों में सबसे अंतिम मंगल है। यह ग्रह शायद 3.7 अरब वर्ष पहले जीवन का समर्थन करता था, जब इस पर पानी की सतह और नम वातावरण था। आंतरिक सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रहों से परे बाहरी सौरमंडल में 4 जोवियन ग्रह है। जोवियन ग्रहों में 2 गैस जाइंट जुपिटर और सैटर्न व 2 आइस जाइंट यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। गैस जाइंट प्लेनेट मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन से बने हैं और आइस जाइंट प्लेनेट चट्टानों और बर्फ से बने हैं, जिन पर पानी, मीथेन और अमोनिया का तरल मिश्रण है। सभी 4 जोवियन ग्रहों के पास कई चंद्रमा हैं। इनके पास रिंग सिस्टम है, इन पर कोई ठोस सतह नहीं है और ये आकार में विशाल है। जुपिटर सबसे बड़ा जोवियन है और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद सैटर्न है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सैटर्न के सिग्नेचर रिंग्स पृथ्वी और चंद्रमा के बीच फिट होने जितने चौड़े हैं, लेकिन उनकी मोटाई मुश्किल से 1 किलोमीटर है। सैटर्न के बाद आइस जाइंट यूरेनस और नेपच्यून है। इन आइस जाइंट्स में से एक थोड़ा बड़ा यूरेनस अपनी विशिष्ट गुणनक्श के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनस से परे नेपच्यून है, जो सौरमंडल का सबसे बाहरी और सबसे ठंडा ग्रह है। स्थलीय ग्रहों के बाद क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। ये चट्टानी वस्तुओं की एक सपाट डिस्क है, जो सौरमंडल के गठन के अवशेषों से भरी हुई है। इसमें सूक्ष्म धूल कणों से लेकर सबसे बड़ी ज्ञात वस्तु सेरेस डवार्फ प्लेनेट भी शामिल है। अंतरिक्ष मलबे की एक और डिस्क बहुत आगे जोवियन ग्रहों के बाद है, जिसे आइस कुइपर बेल्ट कहा जाता है। क्षुद्र ग्रहों के अलावा कुइपर बेल्ट प्लूटो जैसे डवार्फ प्लेनेट्स का ग्रह है और हजारों धूमकेतुओं का बर्थ प्लेस भी। कुइपर बेल्ट के बाद ऊर्ट क्लाउड है, जो बर्फीले मलबे का एक विशाल गोलाकार संग्रह है, जिसका केंद्र हमारा सूर्य है। इसे सौरमंडल का किनारा माना जाता है, क्योंकि यहीं पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और भौतिक प्रभाव समाप्त होता है। हमारे सौरमंडल के ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का विशेष विन्यास, जो सभी एक जीवन देने वाले तारे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और इसे घर कहने के लिए एक विशिष्ट स्थान बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।